देहरादून से खबर, जहां पर पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने शेड्यूल जारी किया है। 2 चरणों में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा और दोनों चरणों की मतगणना 31 जुलाई को होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर अजीत हमारे साथ बने हुए। अजीत, देखिए, कल भी हम जुड़े थे और कल भी हमने यही संभावना जताई थी कि आसपास उन तारीखों के ही जो नोटिफिकेशन जारी होगा, जो शेड्यूल जारी होगा, वो रहने वाला है। देखिए, समय और तारीख से बड़ा कोई गवाह नहीं होता। आज ही 12 बजे के आसपास न्यूज स्टेट ने अपने दर्शकों को बताया कि आज चुनाव का कार्यक्रम जारी हो जाएगा और उसी समय यह भी बताया कि 24 और 28 तारीख को 2 चरणों में अलग अलग चुनाव होंगे। 31 जुलाई को मतगणना हो जाएगी। ये ठीक 12 बजे की बात है, 12:05 की, जब न्यूज स्टेट अपने दर्शकों को ये बता रहा था। तब तक ना अधिसूचना जारी हुई थी, ना चुनाव का कार्यक्रम जारी हुआ था। और जैसे न्यूज स्टेट ने 12:05 पर अपने दर्शकों को बताया था, हूबहू वैसा ही कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी 10 मिनट पहले जारी कर दिया है। उस निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि 2 तारीख से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही 2 तारीख से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी तो ये इसके साथ ही, जैसे मैंने बताया कि 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 2 चरणों में चुनाव के साथ साथ तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लगातार चुनाव होंगे। जैसे पहले 3 कार्यक्रम एक साथ चलेंगे, दोनों चरण के चुनाव भले ही 2 चरण में हो। जैसे 2 से 5 जुलाई के बीच नामांकन प्रक्रिया होगी, 7 से 9 जुलाई के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी और 10 से 11 जुलाई के बीच नाम वापसी होगी। दोनों चरणों के चुनाव के लिए ये प्रोग्राम सामान्य होगा, एक ही जैसा होगा। यानी तीनों कार्यक्रम दोनों फेज के चुनाव के लिए एक ही जैसे होंगे। यानी सभी के नामांकन, दोनों चरणों के प्रत्याशियों के नामांकन 2 से 5 जुलाई के बीच, 7 से 9 जुलाई के बीच नामांकन पत्रों की जांच, 10 से 11 जुलाई के बीच नाम वापसी। और लेकिन फिर प्रथम चरण का जो एक चुनाव आवंटन का जो कार्यक्रम होता है वो 14 जुलाई को होगा। प्रथम चरण का चुनाव मतदान जो है वो 24 जुलाई को होगा और 31 जुलाई को दोनों चरणों की मतगणना होगी। इसी तरह से जो 18 जुलाई को चुनाव आवंटन होगा, जो दूसरे चरण के चुनाव होंगे, और इस 28 जुलाई को फिर वो मतदान होगा। 18 जुलाई को जो सिंबल अलॉटमेंट होता है वो होगा। तो ये 12:05 पर सारी जानकारी न्यूज स्टेट ने अपने दर्शकों को दी थी। और हम देखते हैं कि 7,500 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं, 89 ब्लॉक हैं, 12 जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और उनके जिला पंचायत के सदस्य अलग हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के ग्राम पंचायत सदस्य तक देखते हैं तो 50,000 से भी ज़्यादा पद है जिनको लेकर के चुनाव होना है। तो इतनी बड़ी आबादी, जो इतनी बड़ी संख्या जहां प्रत्याशियों की हो, तो वहां पर यह जानकारी सटीक रूप से सबसे पहले देना वो न्यूज स्टेट की विश्वसनीयता को आगे बढ़ाता है और उसको बहुत मजबूत करता है। जी बिल्कुल अजीत, और साथ ही देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर अब तैयारियों का दौर तो जो पार्टियां हैं उनकी ओर से जारी ही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये रहती है कि दम और खम किसका दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल, देखिए, चूंकि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पंचायत राज सचिव से बात हुई है, लॉजिस्टिक सपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को पहले उपलब्ध कराया जा चुका है। ऑब्जर्वर पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग तय कर चुका था कितने ऑब्जर्वर भेजने हैं और कहाँ कहाँ किस किस का कौन कौन से ब्लॉक में पहले चरण में दूसरे चरण में चुनाव होंगे, वो पहले तय हो चुका है। और अब केवल राज्य निर्वाचन आयोग ने आज अधिसूचना जारी कर दी है, चुनाव कार्यक्रम शुरू हो गया है। और इस चुनाव कार्यक्रम शुरू होने के बाद अब जो है ग्राम पंचायतों में उत्साह और उल्लास का कार्यक्रम है। वहाँ पर उत्साह का माहौल है। जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र खरीदने शुरू करेंगे और ये एक सबसे बड़ा उत्सव होगा। संविधान में दी गई उन निकायों का, छोटी सरकारों का चुनाव होने जा रहा है। इनको हम छोटी सरकार बोलते हैं। तो छोटी सरकारों के चुनाव में अब बड़ी संख्या में प्रत्याशी होंगे और 55 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अजीत, एक बात कही जाती है कि देर आए दुरुस्त आए। ये उत्साह इसलिए भी दोगुना हो जाता है क्योंकि काफी लंबे समय का विलंब था। किसी प्रकार की जो तकनीकी पेच फंस रहे थे उसे किस तरीके से पार पाया जाता है और उसके बाद अब ये तारीखें सामने आई हैं तो उत्साह का दोगुना होना लाजिमी ही है।
देखिए, जो ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जो होता है अच्छा होता है। पिछला जो कार्यक्रम जारी हुआ था वो 10 और 15 जुलाई का था, और 11 जुलाई से और 23 जुलाई तक कावड़ थी, यानी पूरा पुलिस फोर्स वहाँ तैनात रहता और चुनाव के लिए फोर्स कम पड़ता और हमें दूसरे राज्यों से फोर्स मांगना पड़ता अपना चुनाव कराने के लिए। लेकिन जो होता है अच्छा ही होता है, भगवान कृष्ण ने कहा है। तो हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट ने इसको होल्ड कर दिया, और जो प्रक्रिया थोड़ी पीछे गई है, तो आप देखेंगे कि 25 जुलाई को जब पहला चुनाव होगा, उससे 3 दिन पहले महाशिवरात्रि पर 22-23 जुलाई को जो जलाभिषेक हो चुका होगा, कावड़ संपन्न हो चुकी होगी, हमारा फोर्स खाली हो चुका होगा। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत है, अच्छा इत्तेफाक है कि अगर हाईकोर्ट ने कुछ दिन स्थगित भी किए, चुनाव अधिसूचना को होल्ड भी किया, तो वो राज्य सरकार के हित में ही गई है। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं तो बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ती, और पुलिस हमारे पास पर्याप्त संख्या में नहीं होती। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर इस समय हमारा जो पुलिस प्रशासनिक टीम है, कहीं ना कहीं बिना किसी प्रेशर की वो सिर्फ और सिर्फ अपने पंचायत चुनाव में ध्यान दे सकते हैं। शुक्रिया जी तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।